ओके, तो नेट कंक्लूजन क्या है? नेट कंक्लूजन ये है कि इन केस ऑफ CXHYOZ, calculate DB only by checking CXHY। समझ में आया? और यहाँ पे एक टेबल बनना चाहिए। सबसे पहले एल्कोहल, कंट्रीब्यूशन टू डीबी 0 है, माने एल्कोहल ऐड करने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, डीबी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में? नंबर 2, एल्डिहाइड, कीटोन या फिर इपॉक्सी। ठीक है, दिस इज नथिंग बट ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन के साथ दो दो बॉन्ड है। तो इसका डीबी कितना है? 1 का 1 है। और नंबर 3, ईथर्स का डीबी कितना है? 0 है। आ गया समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। क्वेश्चन लिखो तो फिर अभी। सर रुको, पहले ये जो क्वेश्चन लिख लिखा, लेते, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि बाकी लोग भी कर ले। कैलकुलेट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ हाँ बोलो। सर ये क्या ईथर या फिर अल्कोहल ये सब का किसी भी कंपाउंड के लिए डीबी 0 होगा? किसी भी कंपाउंड माने? किसी भी कंपाउंड मतलब क्या होता है? हमें जिसमें अल्कोहल है उसमें 0 ही होगा। 0 क्यों होगा? किसी और जगह पे तो हो सकता है ना। जैसे ये कंपाउंड है, इसका डीबी 0 है क्या? इसका डीबी 1 है ना। हाँ हाँ सर। मैं बोल रहा हूँ ये तुम जब तुम बनाओगे, तुम कैसे करोगे? मैंने जैसे सिखाया वैसे करोगे ना, हाँ या ना? हाँ सर। तो तुम्हें मैंने C3H6 दिया तो तुम क्या सोचोगे? पहले C3H6 के बारे में सोचोगे, उससे डीबी कैलकुलेट करोगे, कोरोस्पोंडिंग एल्केन बनाओगे, हाँ या ना? कोरोस्पोंडिंग एल्केन बनाने के बाद तुमको ऑक्सीजन जोड़ना है ना, तो कैसे कैसे ऑक्सीजन जोड़ सकते हो? एल्कोहल के फॉर्म में जोड़ सकते हो, एल्डिहाइड, कीटोन, इपॉक्सी के फॉर्म में जोड़ सकते हो, या फिर ईथर के फॉर्म में जोड़ सकते हो। तो अगर तुम एल्कोहल के फॉर्म में जोड़ रहे हो तो याद रखना कि एल्कोहल डालने से तो डीबी 0 होता है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये बोला गया है। समझ में आया? हाँ सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला वाला एग्जाम्पल, C3H6 हो, C3H6 का टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालना है, तो C3H6 हो, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होता है तो हमें पता है कि डीबी जो है वो खाली CXHY देख के करो। तो मेरे पास C3H6 के बारे में सोचना चाहिए बस। तो C3H6 का कोरोस्पोंडिंग एल्केन क्या है? C3H8 है ना। हाँ सर। तो C3H8 का डीबी कितना है? 1 है कि नहीं है? डीबी 1 हुआ ना। तो अब हम लोग को C3H8 ड्रॉ करना चाहिए। ये हो गया C3H8, हाँ या ना? हाँ या ना बोलो। हाँ सर। तो ये हो गया C3H8। ना क्या कर सकता हूँ मैं? इस पे एल्कोहल जोड़ सकता हूँ। एल्कोहल जोड़ने से कोई डीबी होगा क्या? तो सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले तो विल बी टॉकिंग अबाउट, लिसन, सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट चेन।
इससे। एंड सबसे पहला वाला विल बी टॉकिंग अबाउट एल्कोहल्स। तो मैं एल्कोहल TB1 करना है ना, तो ये करना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? क्लियर है? यही मतलब है मैंने से अल्कोहल का DB का कंट्रीब्यूशन 0 है, कहीं और पे होना पड़ेगा 1। उसके बाद वी कैन हैव एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड इपॉक्सीज। तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले देखो, डबल बॉन्ड हो यहाँ पे लगा सकता हूँ तब ये एल्डिहाइड होगा, डबल बॉन्ड हो यहाँ पे लगा सकता हूँ तब ये कीटोन होगा, हाँ या ना? अब लास्ट में फिर से डबल बॉन्ड लगाओ, कोई मतलब नहीं बनता है, सेम चीज है। अब मैं इपॉक्सी बना सकता हूँ, ऐसे करके बना सकता हूँ, है कि नहीं है? और मैं इपॉक्सी ऐसे करके भी बना सकता हूँ। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। सबका DB कितना होगा? 1 होगा। आ गया बात समझ में? इनफैक्ट अगर तुम्हें नोमेनक्लेचर हाँ सर। याद है तो इपॉक्सीज आर नेम्ड लाइक दिस इज 1 2 3। epoxy group was always considered to be a substitution, so this was propane 1,2 epoxy propane, और इसका नाम हो जाएगा 1,3 epoxy propane, राइट? क्लास 11 में नोमेनक्लेचर में ये सब चीजें सिखाया गया है। तो ये हो गया एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड, और कुछ हो सकता है क्या? लग रहा है क्या और कुछ होगा? नहीं ना? तो नेक्स्ट है ईथर्स। तो ईथर्स में 3 मेंबर है, तो ऐसे करना पड़ेगा, हाँ या ना? ईथर से तो DB 0 होता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं क्या? यहाँ पे नो डबल सर। बॉन्ड अगर हम लोग लगा रहे हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस हो जाएगा ना, होना पड़ेगा ना, चार्ज प्लस। फ्रॉम आवर अंडरस्टैंडिंग ऑन केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्सीजन का TC हमेशा 8 होता है कि नहीं होता है? ऑक्सीजन का TC हमेशा 8 होता है कि नहीं होता है? तो 1 2 हाँ सर। 3 4 5 5 6 7 8 ऐसे करना पड़ेगा। वो तो 1 2 3 4 5 होगा, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आना चाहिए? +1 होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए सिखाया है वो सब बॉन्डिंग बॉन्डिंग फॉर्मल चार्ज। तो ये तो मेरा न्यूट्रल कंपाउंड थोड़ी है, ये थोड़ी C3H6O है, ये तो C3H6O प्लस है, तो ये नहीं होगा ना आंसर में। एग्री कर रहे हो? हाँ सर। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तुम यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड डालोगे तो ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड हो रहा है। ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड अगर है, मतलब वो ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 5 होना पड़ेगा, हाँ या ना? बिकॉज जो एटॉम 3 बॉन्ड बना के TC 8 कर रहा है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 5 होना चाहिए ना। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर 5 एटॉम होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब उस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज होगा। आ रहा है बात समझ में? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारा चीजें यूज होता है, उनका TC हमेशा 8 होता है। ठीक है, कोई सा भी मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लो, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब इथर और कुछ तरीके से बना सकते हैं क्या? इथर नहीं बना सकते ना, 3 मेंबर का खाली यही होगा। आया समझ में? सर हाँ, ये सर हो गया। एल्डिहाइड कीटोन, हाँ, एल्डिहाइड कीटोन का एल्डिहाइड की एल्डिहाइड कीटोन का DB में कंट्रीब्यूशन 1 है, इसका मतलब समझ नहीं आया। इस फॉर्मूला का तुमने डबल बॉन्ड ओ लगा दिया ना यहाँ पे, इसके कंपैरिजन में। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था ना। मैं एल्डिहाइड कीटोन अगर मैं डाल रहा हूँ तो डबल 2 हाइड्रोजन हटा के बनाना पड़ेगा ना मुझे कीटोन, हाँ सर। तो DB1 हो जाएगा ना मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल का अगर फॉर्मूला चेक करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला कितना था? C3H8 था, है कि नहीं है? अगर मैं डबल बॉन्ड ओ लगा दूंगा, अगर मैंने डबल बॉन्ड ओ लगा दिया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H6O होगा कि नहीं होगा? 2 हाइड्रोजन कम हुआ ना, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी 2 हुआ ना। अगर तुम ऑक्सीजन को कीटोन एल्डिहाइड के हिसाब से डालोगे या कीटोन के हिसाब से डालोगे, तो 2 हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा ना, हाँ सर। तो उसका हाइड्रोजन डेफिशिएंसी 2 होगा, तो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी 1 होगा। मतलब एल्डिहाइड कीटोन इपॉक्सी अगर तुम जोड़ोगे तो समझ लेना कि तुम DB1 कर रहे हो कोरोस्पोंडिंग एल्केन के ऊपर, राइट? हाँ सर। एल्कोहल डालोगे तो कुछ नहीं कर रहे हो, कोरोस्पोंडिंग एल्केन के ऊपर। ठीक है, ईथर्स डाल दो तो कोरोस्पोंडिंग एल्केन में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो तुम्हें अगर DB1 चाहिए, तुम्हें डबल बॉन्ड ऐड करना पड़ेगा ऐसे। क्लियर है? हाँ सर।
अब मेरे पास साइकिल बाकी है, ये तो स्ट्रेट चेन हो गया, तो अब मेरे पास साइकिल्स भी होगा। अब 3 मेंबर्ड साइकिल DB1 करके ऐसे करके होगा, राइट। तो ये बना सकता हूं ना मैं मॉलिक्यूल। क्लियर है? ये तो स्ट्रेट चेन में DB1 स्ट्रेट चेन में कर रहा था ना, अब साइकिल में भी हो सकता है ना DB1। जैसे अगर हाँ किसी सर। ने तुमसे इसका फॉर्मूला पूछा तो तुम क्या बोलोगे? C3 DB1 है, और एल्कोहल डाल रहे हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो C3H6O। सही है? तो क्या लग रहा है, आसान है या टफ है? आसान है या टफ है? सर डिपेंड करता है। किस बात पर डिपेंड करता है? देखो, क्वेश्चन क्या पूछा? टफ इंटरेस्टिंग है, ठीक है, चीजें इंटरेस्टिंग है, ऐसा ही होगा सब, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा ही है, रट्टा मारने वाला सीन नहीं है याद रखने वाला सीन है, रिवाइज करना पड़ेगा हर दिन वरना तुम भूल जाओगे, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? C4H10O। C4H10O का निकालो तो कितना निकला, करो तो तुम खुद से भी एक्सरसाइज करो। C4H10O, C4H10O, लेट अस सी कितना निकाल पाते हो तुम, कितना निकालते हो और मैं कितना निकालता हूँ। C4H10O, इसमें किसी का कुछ और निकला क्या? कोई है? ऐसा भी हो सकता है कि मेरे से एक छूट गया, ऐसा है किसी के पास? सोचना, तुम सोचना, तुमको डाइजेस्ट करना चाहिए रात को बैठ के ना, ये सब चीजों के ऊपर गंभीरता से सोचना कि ऐसे ऐसे लगा दूंगा तो क्या होगा, वैसे वैसे लगा दूंगा तो क्या होगा। C4H10O, C4H10O हो गया। C4H10O, तो C4H10 के बारे में सोचना चाहिए, है कि नहीं है? C4H10 का DB कितना है? कितना है? 0। 0। 0 है, मतलब इसका खाली एल्कोहल बनेगा ना, और इथर बनेगा, हाँ हाँ या ना? सर। तो पहला C4 मैंने बोला था कि C4 है, स्ट्रेट चेन पहले कर लो, ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, राइट। सर 4 होगा। तो इसमें से एल्कोहल कितना होगा? यहाँ पे OH बना सकता हूँ, यहाँ पे OH लगा सकता हूँ, ये 2 हो गया, ठीक है, इससे, और इस साइड से यहाँ पे OH लगा सकते हैं, यहाँ पे OH लगा सकते हैं, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं क्या प्रेम शर्मा? हाँ। ईथर बना सकते हैं ना, ये तो हाँ एल्कोहल हुआ, सर। ये तो एल्कोहल हुआ, ईथर्स भी बना सकते हैं। तो 1 2 ऐसे बनाते हैं, 1 2 3 4, ये हो गया, 3 4, ये दोनों हुआ, राइट। और कुछ कर सकते हैं क्या? नो सर। तो 5 6 हो जाएगा, नो सर। ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ कुछ इनपुट्स तुम्हें मिल रहा होगा, जैसे एल्कोहल एंड ईथर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है ना, हाँ या ना? हाँ सर। तुम खुद से अभी बना सकते हो, जैसे ये तो टॉपिक खत्म है। अब और एक है कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, और एक होता है, और एक केस है कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है।
तो ये दिस विल बी लाइक दिस विल बी डिस्कस लेटर, ठीक है? तुम टाइम ले लो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सब कुछ एकदम डीबी वीबी हमें बढ़िया से समझ में आ गया तो वी विल डिस्कस इट, वरना इसका कोई काम नहीं है फिलहाल, ठीक है? मतलब तुम्हें अगर किसी टेक अवे ये है कि किसी मॉलिक्यूल में अगर तुम्हें फॉर्मूला में नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, मतलब मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है? अब मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मतलब तुम खुद से सोच सकते हो इसके बारे में कि क्या क्या होगा। नाइट्रोजन जैसे NH2 के फॉर्म्स में आ सकता है, यू कैन हैव फर्स्ट डिग्री अमीन, यू कैन हैव नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बन सकता है। वो मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, मैं बाद में पढ़ूंगा, जब कंफर्टेबल हो जाएंगे तब पढ़ेंगे, वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, कहानी खत्म। अब मैं तुम्हें फंक्शनल ग्रुप्स का जो एग्जांपल्स था, एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है? ये सब रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, हमें कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड एंड अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर होगा कि नहीं होगा? अभी होगा कि नहीं होगा, बोलो। हाँ सर। देख के समझ में आ रहा है ना कि हो सकता है। एल्डिहाइड कीटोन तो होगा ही, एल्डिहाइड कीटोन तो होगा ही, ठीक है? जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ पे एल्डिहाइड के केस में ना जनरली मेंशन कर देते, वैसे मेंशन नहीं करने से भी चलता, लेकिन वही थोड़ा कीटोन से डिस्टिंग्विश करने के लिए ये हाइड्रोजन लिख देते। ओके, दिख रहा है? we can also have you have clearly understood कि अल्कोहल ईथर्स हो सकता है ना? हाँ या ना? हाँ या ना? तुम अपने मन से बना ही सकते हो, सोच लेना, तुम्हें हाँ अभी सर। सब कुछ पता ही है। अब मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा दे देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड OH, ये एसिड है कि नहीं है? एसिड है ना? हाँ सर। इसका डीबी कितना है? इस मॉलिक्यूल में डीबी कितना है? 1 है या 2 है? 1। 1 ही है, क्योंकि One. OH जोड़ने से कुछ नहीं हो रहा है। देखो तुमने कैसे बनाया होगा ना, इससे बनाया होगा, इसमें से OH जोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और डबल बॉन्ड जोड़ने से डीबी 1 होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला अगर किसी ने मेरे से पूछा फॉर्मूला लिखो भाई, तो 1 2 3 4 टू कार्बन एटम है, तो C4H8O2 होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। आ रहा हाँ है ना सर। बात समझ में? और इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 ऐसे कर देते हैं, डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ पे भी DB1 है। कार्बन एटम्स कितना है? 1 2 3 4 है, ये एस्टर है। दिस इज एन एसिड एंड दैट इज एन एस्टर, तो वी कैन आल्सो हैव एन एसिड एस्टर का फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, राइट, एटसेट्रा। मुझे ये बताना था, क्लियर है? सर। हाँ, सर एल्डिहाइड और ईथर नहीं हो सकता? एल्डिहाइड ईथर हो सकता है, मैंने एटसेट्रा दे दिया ना, खुद से तुम बना ही सकते हो, राइट? मुझे बस ये तुम्हें दिखाना था कि ये भी हो सकता है। O2 हमने जोड़ा नहीं ना अभी तक, कितना करोगे अभी, कितना बनाओगे, कभी खत्म ही नहीं होगा। अब मैं अगर CXHYO2 दे देता हूँ, तो ऐसे करके OH जोड़ सकते हो, तुम खुद से बना सकते हो, तुम्हारे पास DPP में क्वेश्चंस होगा, तुम कर लेना वो। ओके, एल्डिहाइड में एक होता है, हैं क्या? एल्डिहाइड में 2 बॉन्ड होता है ना ऑक्सीजन के साथ, ईथर में तो एक होता है। हाँ तो लेकिन ये होगा ना, उसने ये बोला ना, क्या उसने बोला? ईथर को किसके साथ चाहिए? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होगा ना ये। 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 होगा ना प्रियांशु? ईथर है, हाँ सर। ये एल्डिहाइड है। तो अगर किसी ने तुमसे पूछा ईथर्स एंड एल्डिहाइड्स कैन बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, आई कैन हैव मोल, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ये दोनों अगर किसी ने तुमसे पूछा तो तुम क्या बोलोगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलोगे ना इसको? हाँ सर इसमें तो एक डबल बॉन्ड है, आंसर क्या तो दोगे फिर तुम? कैसे? नहीं तुम आंसर क्या दोगे?
देखो एल्कीन और एल्काइन, अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप है एल्कीन और एल्काइन का प्रायोरिटी लास्ट है ना, तुम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से जाओगे ना, हाँ या ना? तुम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हाँ के सर। हिसाब से जाओगे। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में देयर शुड हैव अ डिफरेंस इन देयर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होना चाहिए। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होना चाहिए। खाली प्रिंसिपल मतलब अगर तुम्हारे पास दो फंक्शनल ग्रुप सेम है और बाकी जगह पे तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप हो रहा है तो वो भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ही होगा। खाली प्रिंसिपल नहीं, कहीं पे भी फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होना चाहिए। इसका आंसर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा ना, हाँ या ना? आ रहा है समझ में? देखो ये है, सबसे पहले क्या क्या पढ़ा है मैंने, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। देखो इधर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, उसके बाद मेटामर्स, उसके बाद चेन आइसोमर्स, और उसके बाद पोजीशन आइसोमर। समझ में आया? और तुम क्वेश्चंस जब करोगे यू विल आल्सो गेट समथिंग नोन एज टोटोमर्स। तो टोटोमर्स मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करता हूँ, कहीं और पे देखोगे। इनफैक्ट मैं डीपीपी में भी एक दो क्वेश्चन मिल सकता है, मैंने अवॉइड किया है। यू विल आल्सो गेट टोटोमर्स, तो टोटोमर्स विल बी डिस्कस्ड लेटर, फार लेटर, ठीक है? अभी टोटोमर पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। टोटोमर्स करने के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म चाहिए होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद में पढ़ाऊंगा टोटोमरिज्म, तब तुमको समझ में आएगा। ओके, क्लियर है? तो अब तुम लोग अभी डीपीपी निकालो। सर हम्म, ये प्रायोरिटी का क्या करना है, मतलब समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? जैसे कुछ एक चीज जो है, जैसे फॉर एग्जांपल से ये सी डबल बॉन्ड ओ एच है और ये डबल बॉन्ड ओ है, कोई बंदा इसको पोजीशन आइसोमर भी बोल सकता है ना? बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? हाँ हाँ सर। कोई बंदा इसको फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकता है ना? दिस क्वालिफाइज एट फंक्शनल ग्रुप आल्सो, दिस क्वालिफाइज एज मेटामर्स आल्सो, दिस क्वालिफाइज एज पोजिशनल आइसोमर्स आल्सो। क्या बोलोगे तुम बोलोगे इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। समझ में आया? हाँ या ना? सर प्रायोरिटी ऑर्डर क्या 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 होता है मतलब यही तो मैंने बोला है कि अगर तुम्हारे पास कॉमन हो गया ना, फंक्शनल ग्रुप मेटामर पोजीशन सब अगर हो गया तो तुम क्या बोलोगे उसको? फंक्शनल ग्रुप बोलोगे ना, इस ऑर्डर में। सबसे पहले अगर है, सबसे पहले देखना चाहिए कि फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, उसका चेक करना चाहिए कि मेटामर्स है कि नहीं है, क्योंकि मेटामर्स आर आल्सो चेन आइसोमर्स, राइट? मेटामर्स आर आल्सो चेन आइसोमर्स और नॉट, दोनों साइड का चेन डिफरेंट है तो चेन आइसोमर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो उसको चेन आइसोमर बोलोगे या मेटामर बोलोगे? दोनों साइड में अगर डिफरेंट होते तो तुम उसको क्या बोलोगे? मेटामर बोलोगे, ठीक है? मेटामर ज्यादा प्रायोरिटी, तुम बोलोगे उसको दे आर मेटामर्स। समझ में आ रहा है? जैसे ये भी मेटामर है ना, यहाँ पे देखो ये पॉलीमेरल फंक्शनल ग्रुप का दोनों साइड में चेन लेंथ डिफरेंट है कि नहीं है? यस। तो उसको तुम मेटामर बोलोगे या फंक्शनल ग्रुप बोलोगे? फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होगा, यही मतलब है। निकालो अभी वर्कशीट निकालो। डीपीपी 1 डिस्कस हो चुका है क्या? हाँ सर। सर सेकंड एंड थर्ड नहीं हुआ। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 2 निकालो, डीपीपी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 डाउट है?
ABCDE में कुछ डाउट है? बोलिए, किया कि नहीं किया? जो भी किया फटाफट डाउट भेजो ना, 5:30 होने वाला है, 5:20 हो चुका है, 10 सर मिनट है। ENF भेजो भेजो। क्या 16 DPP2, DPP1 खत्म हो गया। DP क्वेश्चन नंबर 2 में E और F। E क्या है? E क्या है? एक CH3 CH2 CH2 CN है और एक NC है, तो ये सब दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है क्या? हाँ, क्लास 11 में पढ़ाया नहीं है? ये साइनाइड है और ये आइसोसाइनाइड है, याद आ रहा है? नवनीता, हाँ सर। CSA EA CIA याद है? हाँ सर। अनिर्बान याद नहीं है? हाँ सर है। तो उसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं था ये सब? साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन, अल्कोहल, ये सब उसके बाद और भी था। तो दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा। और नंबर एफ क्या है? नंबर एफ क्या है? एक एसएच क्या है? थायोल नहीं है क्या? एसएच जो होता है वो क्या है? थायोल है। ओएच क्या होता है? अल्कोहल होता है ना। तो अल्कोहल में ये ओ आर ओ आर क्या होता है? ईथर होता है कि नहीं होता है? तो हाँ ये सर। R डैश, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड थायोईथर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर से। यूआरएफ। और कुछ है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में? और कुछ डाउट है या हम लोग आगे बढ़े? EF 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 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया? क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया? मैथ्स द फॉलोइंग, ठीक है, कर लेना। डाउट होने से नेक्स्ट क्लास बताना। अब डीपीपी नंबर 2 पे जाते हैं। डीपीपी नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 अभी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कॉन्फॉर्मर्स का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। डीपीपी 2 का F, डीपीपी 2 का 16 अभी करने का जरूरत नहीं है। डीपीपी 2 का 16 करने का जरूरत नहीं है। डीपीपी 2 का 19 20 भी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। We'll come to this later on. सर 18 का आंसर चेन होना पड़ेगा ना? 18 का आंसर चेन क्यों होना पड़ेगा? था 18। एट्टीन का आंसर चेन नहीं होगा तो 18 का आंसर पोजीशन आइसोमर होगा। चेन क्यों होगा? इसका नाम क्या है? IUPAC नामकरण करो, ठीक है। ये नाम क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन है कि नहीं है? और ये भी प्रोपेन है, हाँ या ना? ये 2 मिथॉक्सी प्रोपेन है और ये 1 मिथॉक्सी प्रोपेन है। ये IUPAC नेम है। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ ईथर्स, IUPAC। जैसे फॉर एग्जांपल तुम इस बात से कंफ्यूज हो गए, जैसे हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस, ठीक है, दिस एंड दिस, इनका IUPAC नेम क्या है? इसका IUPAC नेम ऐसा होगा, ये नंबर 1, ये नंबर 2, तो दिस इज एन इथेन। और ये ग्रुप जो है इसको क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, एल्कोक्सी। तो दिस इज इथॉक्सी, मीथेन इथेन है ना, तो दिस इज 1 इथॉक्सी इथेन। और ये क्या हो जाएगा? 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट चेन है और यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ है, ये मिथॉक्सी है, तो दिस इज प्रोपेन, तो दिस इज 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, राइट। ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर है, समझ में आ रहा है? तो ये दोनों क्लियरली चेन आइसोमर्स है, राइट। हाँ, कॉमन नेम इसका कैसा है? हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ये इथाइल ईथर है, इथाइल इथाइल ईथर या इथाइल ईथर। और इसको लिखते हैं हम लोग मीथेन इथेन प्रोपाइल, प्रोपाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, है ना? तो ये दोनों क्या है? यहाँ से देख के समझ में आ रहा है कि ये चेन आइसोमर है, लेकिन ये दोनों क्या है? पोजीशन आइसोमर है। क्लियर है? हाँ सर।
क्या दिया हुआ आंसर? पोजीशन नहीं दिया हुआ आंसर, पोजीशन होगा आंसर, और ये चेन होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर का सारा चीजें उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के साथ थोड़ा बहुत रिलेटेड है, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का आईयूपीएसी नेम ही डिफरेंट होता है, स्टीरियो आइसोमर का आईयूपीएसी नेम सेम होता है। और कुछ है? नहीं है। डीपीपी 3 भी होमवर्क है, नो ठीक है? सर। डीपीपी 3 तक होमवर्क है। डीपीपी 3 तक होमवर्क है, एंड वी आर डन विथ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। होमवर्क अप टू डीपीपी 3 जो कल डिस्कशन होगा फर्स्ट थिंग टुमारो, और उसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास होमवर्क डिस्कशन के बाद वी विल स्टार्ट स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है? डीपीपी जैसे ही खत्म होगा वैसे ही तुम्हें वर्कशीट मिलेगा। जिस दिन डीपीपी खत्म होगा उसी दिन वर्कशीट मिलेगा। गोस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा ही होता है, तुम्हें आता है चीजें, तुम्हें उसको अप्लाई करना होता है, कैलकुलेशन नहीं होता है। तो यू शुड बी एबल टू डू लाइक 50 क्वेश्चंस इन 1 आवर 2 आवर्स, ऐसा टाइप का होता है। फिजिकल केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन करने में 1 दिन लग जाएगा, ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। तो तुम्हारे मॉड्यूल इतना बड़ा होगा, लेकिन जल्दी जल्दी फटाफट करने का सीन है सब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।